मोहब्बत में ज्यादा टेंशन लेने वालों, सुनो, ये दुआ तुम्हारे लिए है। ऐ अल्लाह, जो दिल मोहब्बत में टूट कर भी तेरा दरवाजा नहीं छोड़ते, तो उनके दिलों को सुकून अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, जो मोहब्बत में बेचैन है, जिनकी रातें सोचों में कटती हैं, जिनकी आंखें खामोश सवाल करती हैं, ऐ अल्लाह, उनके दिलों से बोझ हल्का कर दे। ऐ अल्लाह, अगर उनकी मोहब्बत उनके हक में बेहतर है तो उसे इज्जत, सब्र और निकाह की रोशनी तक पहुंचा दे, और अगर वो मोहब्बत उनके हक में नहीं तो उनके दिल को उससे बेहतर सुकून अता फरमा जो सिर्फ तू ही दे सकता है। या अल्लाह, हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमा जो हमें तुझसे करीब करे, जो नमाज में रुलाए और जिंदगी में हलाल खुशियां बन जाए। ऐ अल्लाह, जो टेंशन में है उनकी परेशानी को उम्मीद में बदल दे, जो रोते हैं उनके आंसुओं को रहमत में बदल दे, और जो टूटे हैं उन्हें नई शुरुआत अता फरमा। या रब, हमें वो सुकून दे जो किसी इंसान के बस में नहीं बल्कि सिर्फ तेरे जिक्र में मिलता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो किसी आम शख्स के लिए नहीं है। आज की ये वीडियो खास तौर पर तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम जो मोहब्बत में बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, जो हर रात सोचते हो, जो दिन में हंसते हो मगर दिल अंदर से टूटा हुआ है। सुनो, आज ये वीडियो स्किप मत करना। आज ये वीडियो आखिरी लफ्ज तक देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक इशारा है, एक नई शुरुआत का इशारा। मोहब्बत में टेंशन लेने वालों, सुनो, एक बात गौर से सुनो। मोहब्बत दिल को सुकून देने के लिए होती है, दिल को तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन जब मोहब्बत में टेंशन आ जाए तो इंसान खुद को इल्जाम देने लगता है, हर वक्त सोचों में गुम रहता है, नींद खो देता है और बाज औकात अल्लाह से भी शिकवा करने लगता है। तुम में से बहुत से लोग खामोशी से रो रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे। लेकिन सुनो, अल्लाह सब देख रहा है। कभी सोचा है मोहब्बत इतनी तकलीफ क्यों देती है? क्या वाकई मोहब्बत का काम दिल तोड़ना है? नहीं, असल मसला मोहब्बत नहीं होता, असल मसला तवक्को होती है। हम इंसानों से वो उम्मीदें लगा लेते हैं जो सिर्फ अल्लाह पूरी कर सकता है। हम चाहते हैं वो हमें हर हाल में समझे, वो कभी ना बदले, वो हमें छोड़कर ना जाए, वो हमारी खामोशी भी पढ़ ले, वो हमारे दर्द को बगैर कहे महसूस करे। लेकिन इंसान महदूद है, उसकी सोच भी महदूद, उसकी ताकत भी महदूद और उसके दिल की बर्दाश्त भी महदूद। जब हम एक महदूद इंसान से लामहदूद मोहब्बत की तवक्को करते हैं तो वहां दिल टूटना लाजमी हो जाता है। याद रखो, जो चीज अल्लाह के हाथ में है वो इंसान के हाथ में कभी नहीं हो सकती। दिलों का हाल, नसीब का फैसला, हमेशा का साथ, वफा का तसलसल, ये सब सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इंसान आज साथ है, कल बदल सकता है। इंसान आज वादे करता है, कल खामोश हो सकता है। लेकिन अल्लाह, वो ना बदलता है, ना वादा तोड़ता है, ना बंदे को अकेला छोड़ता है। मोहब्बत तब तकलीफ देती है जब हम अल्लाह को छोड़कर इंसान को मरकज बना लेते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि सुकून देने वाला अल्लाह है, दिल भरने वाला अल्लाह है, टूटे दिल को जोड़ने वाला अल्लाह है। और जब इंसान ये बोझ उठाने की कोशिश करता है जो उसके बस में नहीं, तो वो खुद भी टूटता है और हमें भी तोड़ देता है। इसलिए अगर आज मोहब्बत ने तुम्हें तकलीफ दी है तो खुद को कसूरवार मत ठहराओ। बस ये समझ लो कि तुमने एक इंसान से वो मांग लिया जो सिर्फ अल्लाह देता है, और यही समझ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सुकून की तरफ ले जाएगी। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अल्लाह आजमाइश क्यों देता है? अक्सर दिल ये सवाल करता है, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो फिर इतनी आजमाइश क्यों? अगर नीयत साफ हो तो रास्ते मुश्किल क्यों? याद रखो, मोहब्बत में आने वाली आजमाइश सजा नहीं होती बल्कि सफाई होती है। अल्लाह आजमाइश देकर मोहब्बत खत्म नहीं करता बल्कि मोहब्बत को खालिस करता है। वो देखता है, क्या तुम मुश्किल में भी सब्र का दामन थामते हो? क्या तुम शिकवा जबान पर लाते हो या शुक्र को दिल में रखते हो? क्या तुम इंसान से टूटकर अल्लाह को पकड़ लेते हो या अल्लाह को छोड़कर इंसान के पीछे भागते हो? यही तो इम्तिहान है। कुरान हमें सिखाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। अल्लाह जब किसी मोहब्बत को आजमाता है तो वो असल में तुम्हारे दिल की समत देख रहा होता है।
वो जानना चाहता है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है या अल्लाह से दूर कर देती है। अगर मोहब्बत नमाज छुड़वा दे, दुआ कम कर दे, तो वो मोहब्बत नहीं, आजमाइश है। लेकिन अगर मोहब्बत तुम्हें सब्र सिखा दे, दुआ में रुला दे और अल्लाह के सामने झुका दे, तो समझ लो ये अल्लाह की नजर में कीमती है। याद रखो, अल्लाह मजबूत लोगों को कम आजमाइश नहीं देता, बल्कि जिन्हें वो मजबूत बनाना चाहता है उन्हें आजमाता है। सुनो, आज तुम परेशान हो, आज तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो, ये सोचकर कि मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। लेकिन परेशान मत हो, अल्लाह जो करता है वो बेहतर से बेहतरीन करता है। बस फर्क ये है कि इंसान को उस वक्त इसकी हिकमत समझ नहीं आती। इंसान क्या करता है, वो अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी खुशियां किसी एक इंसान से जोड़ लेता है और उससे मोहब्बत कर बैठता है, और फिर ये बात भूल जाता है कि जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं, क्या वो वाकई मेरे हक में बेहतर भी है या नहीं। ये बात सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर अल्लाह चाहता तो तख्लीक करते वक्त हमारे माथों पर लिख देता कि ये शख्स अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन जानते हो अल्लाह ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो किसी को भी पैदाइशी तौर पर अच्छा या बुरा नहीं बनाता। वो फैसला हम पर छोड़ देता है कि हम कौन सी राह इख्तियार करते हैं, और फिर रोज हमें तौबा की मोहलत देता है, रोज हमें नया मौका देता है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि कोई भी इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। वो हमें दुनिया की निगाह से नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो बस ये देखता है कि कौन उसका है और कौन उसकी तरफ आ रहा है। तो फिर तुम क्यों परेशान हो? अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी दुआओं को जारी रखो। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, और कुछ बंदों को तो वो मूसा की तरह खास बना लेता है। उन्हें तकलीफें देता है, इंतजार करवाता है, उनका सब्र देखता है, लेकिन फिर उन्हें समुंदर में रास्ते भी देता है, फिरौन से बचाता है और पाकीज़ा साथी भी अता करता है। तो क्या अल्लाह के लाडलों के हिस्से में तकलीफें नहीं आती? आती हैं, बल्कि ज्यादा आती हैं, क्योंकि जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें ज्यादा आजमाया जाता है। सुनो, परेशान मत हो, वो अल्लाह है जो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। फिर तुम क्यों एक इंसान के पीछे अपनी नींद, अपना सुकून और अपना ईमान दांव पर लगा रहे हो? क्या सारी जिंदगी इसी एक शख्स के पीछे टेंशन में गुजार दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। उठो, हौसला रखो और अल्लाह पर भरोसा करो। अगर वो शख्स तुम्हारे नसीब में नहीं है और तुमने उससे मोहब्बत की थी, तो अल्लाह तुम्हें उससे कहीं बेहतर अता करेगा। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। जब अल्लाह किसी चीज को इंसान के नसीब में लिख देता है, तो वो चीज उसे जरूर मिलती है। अक्सर हम कहते हैं, मैंने दिल से मांगा था, मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। लेकिन सुनो, हर सच्ची मोहब्बत शादी में नहीं बदलती, क्योंकि अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। कभी कभी अल्लाह किसी को तुमसे दूर कर देता है ताकि वो तुम्हें किसी बड़ी तकलीफ से बचा सके। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो चीज इंसान की पसंदीदा वक्त पर ही मिले। अल्लाह की मसलहत इंसान की महदूद सोच से कहीं ज्यादा वसी होती है, और जब वो अता करता है तो हर मुश्किल से बड़ा सिला देता है, और जब वो किसी चीज से दूर करता है तो ये भी उसकी नेमत की एक शक्ल होती है। असल बात बस ईमान और तवक्कुल की है। सब्र रखो, वो हर तकलीफ में तुम्हारे साथ है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। फिर क्यों परेशान होते हो? उठो, जाए नमाज पकड़ो, अल्लाह के हुजूर बैठ जाओ और दिल खोल कर दुआ करो। कहो, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को ऐसा सुकून अता फरमा कि तेरे जिक्र के सिवा मुझे किसी और चीज की तलब ना रहे, और तेरे जिक्र में इतना सुकून दे कि मुझे किसी और सहारे की जरूरत ही ना पड़े। फिर देखना, जब तुम्हारा और अल्लाह का रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो तुम्हें किसी और की कमी महसूस नहीं होगी, और फिर अल्लाह तुम्हें ऐसा हमसफर अता करेगा जो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेहतर होगा और तुम्हें वाकई खुश रखेगा। मोहब्बत में टेंशन लेने वालों, अब गौर से सुनो। खुद को इल्जाम देना छोड़ो, बार बार पुरानी बातें दोहराना छोड़ो। अल्लाह पर भरोसा करना सीखो। जो तुम्हारा है वो तुम तक आकर रहेगा, और जो नहीं है उसका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी हिफाजत है।
नई शुरुआत किसी नए इंसान से नहीं होती, नई शुरुआत नई सोच से होती है। जब तुम ये मान लेते हो कि अल्लाह गलत नहीं करता, अल्लाह देर करता है मगर इनकार नहीं, अल्लाह दिल तोड़ता नहीं दिल जोड़ता है, उसी लम्हे तुम्हारी जिंदगी का नया बाब शुरू होता है। अगर आज तुम रो रहे हो, तुम थक चुके हो, तुम्हारे दिल में सवाल है, तो याद रखो, रात जितनी भी लंबी हो सूरज निकल कर ही रहता है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी खामोश दुआएं भी सुन रहा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो समझ लेना ये वीडियो वाकई आपके लिए थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।